गंगेश कुंजन, एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा के साथ हम आपके सामने आए हैं। एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है राष्ट्रपति पद के लिए। वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, पहले ये सुनते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं। चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा। और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रही। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े, और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा। हम लोग तो एनडीए ने घोषणा कर दी है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी एनडीए के लिए। दिलचस्प ये है कि जो दूसरे कैंडिडेट यूपीए की तरफ से जो घोषित किए गए हैं, यशवंत सिन्हा, वो उनका भी ताल्लुक झारखंड से है, हजारीबाग से हैं वो। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, लेकिन राज्यपाल रही वो 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड में। तो ये बेहद अहम जानकारी हम आप तक शेयर करना चाह रहे थे। हमारी कोशिश होगी कि हम इस पर और भी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं या दिखाएं। और जो उनका कार्यकाल था, उस वक्त जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ राज्यपाल थी तो मुख्यमंत्री के बतौर रघुवर दास थे, और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन थे। इनके हम आपको बता दें कि इनके नाम की चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी, बल्कि पिछली बार भी इस नाम की चर्चा थी, मगर पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला है। बाकी उनके बारे में बहुत कुछ बताया है जेपी नड्डा ने।
कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी भी रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बहुत दिलचस्प समीकरण अब देखने को मिलेंगे। झारखंड के राजनीतिक दल अब किसको वोट देते हैं, पर्टिकुलरली जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि आदिवासियों की बात करता है, अगर वो आदिवासी कैंडिडेट को वोट करता है या नहीं, ये सबकी नज़र उस पर होगी। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किस ओर जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये देखने की बात होगी। आज ही यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा यूपीए ने की थी और ये उम्मीद की जा रही थी, हालांकि जेपी नड्डा ने जैसा कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए नाम की घोषणा में देरी इसलिए हुई कि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि सर्वसम्मति से कोई नाम तय हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विपक्ष ने एक कैंडिडेट दे दिया है यशवंत सिन्हा के रूप में। चूंकि इसके पहले जो बैकग्राउंड है वो ये है कि शरद पवार को इसके लिए मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद दूसरे नामों की चर्चा भी हुई यूपीए में, मगर जब कोई तैयार नहीं हुआ तो फाइनली उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम घोषित किया। लेकिन एनडीए ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और बहुत सारी बातें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, जैसे ये पूर्वी भारत को फोकस करके किया गया है। बीजेपी की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो वो पूर्वी भारत, उड़ीसा और बंगाल में पहुंच बनाने की उसकी कोशिश है। उड़ीसा में वो पिछले कुछ चुनावों से लगातार आगे बढ़ रहा है। झारखंड में उसकी सत्ता गई है, लेकिन यहाँ भी आदिवासी बहुल इलाका है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के रूप में दिया गया है। इससे वोट सधते हैं या नहीं सधते हैं ये तो खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल एक ऐसे नाम की घोषणा की गई है जिस पर किसी तरह का कोई हम कह सकते हैं विवाद नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ छवि रही है और राज्यपाल के रूप में भी इनका कार्यकाल ज़बरदस्त रहा है झारखंड में। झारखंड के कई सारे लोग हैं जो इनसे मिले और सब ने जो भी इनसे मिले वो सब उनसे प्रभावित हुए। तो द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा झारखंड के लिए बहुत अहम है। झारखंड से उनका जो अपनापन है उसको देखते हुए ये नाम बेहद कुछ कहा, ये एक बार सुन लेते हैं और इस बीच अगर कोई प्रतिक्रिया हम तक पहुंचती है तो फिर हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। जेपी नड्डा ने किस तरह से घोषणा की एनडीए कैंडिडेट, प्रेसिडेंट कैंडिडेट की, ये पहले आप सुनिए। मैं सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा
और विधायक के रूप में वह मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतुल सहदेव जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, ये जो घोषणा हुई है द्रौपदी मुर्मू जी की, ये झारखंड के लिए कितना अहम आपको लगता है? देखिए, ये बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। देश के इतिहास की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट होने जा रही है, पहली ट्राइबल होंगी जिसे ये गौरव मिलेगा। और ये हमारी एनडीए की जो है वो नॉमिनी होंगी। अभी ये इतने जल्दी नहीं कहना चाहिए, चुनाव बाकी है, लेकिन जितनी हमारी मेजोरिटी है उसके हिसाब से ये अगले राष्ट्रपति बनाने का तय है। क्योंकि वो महिला है, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। कांग्रेस ने सिर्फ अनुसूचित जनजाति के हिमायती होने का दम भरा, लेकिन हमने तो करके दिखाया। ये झारखंड के लिए भी फख्र का विषय, हम सब जानते हैं। वो 5 वर्ष से भी ज्यादा समय तक यहाँ पे राज्यपाल के पद पे रही थी और बहुत अच्छा शानदार टेन्योर था। बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी उनके साथ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अपने उन पर खुद व्यक्तिगत टेलीफोन से बात करके बधाई देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही गर्व का क्षण है और एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है ये झारखंड की और भारत की राजनीति में। जी चलिए, लेकिन एक दुविधा आप लोगों के लिए यह भी है कि यूपीए ने जो कैंडिडेट घोषित किया है वो यशवंत सिन्हा जी का नाम है उनमें। तो झारखंड के लिए ये दुविधा की स्थिति है कि किसको सपोर्ट करें, क्या आपको नहीं लगता है? आपकी आवाज गूंज रही थी, मैं सुन नहीं पाया। मुझे खाली यशवंत सिन्हा जी का नाम सुनाई दिया। तो अगर आप उनसे कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। वो विपक्ष के कैंडिडेट है, ये हमारी कैंडिडेट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला बैठने के बहुत करीब आ गई है। और इससे बड़ा विषय, इससे बड़ा हर्ष का विषय कुछ नहीं हो सकता। हम तो विपक्ष से भी अपील करना चाहेंगे कि एक आदिवासी महिला को निर्विरोध राष्ट्रपति बनने का मौका दें। लेकिन ये मौका परस्त लोग हैं, ये चुनाव करा के ही रहेंगे। जी धन्यवाद प्रतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय जुड़ने के लिए। और इस घोषणा के साथ कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू उनके कैंडिडेट हैं, जो कि झारखंड से उनका जुड़ाव इस तरह से है कि वो राज्यपाल रही यहाँ पर 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। और हमारे बिल्कुल पड़ोस उड़ीसा से उनका संबंध है, उड़ीसा से वो बिलोंग करती हैं, जनजातीय हैं और जनजातीय महिला पहली बार इस देश के राष्ट्रपति पद के लिए नाम उनका आया है सामने। तो झारखंड के लिए बेहद अहम खबर, इसलिए हम इस मौके पर आपके सामने उपस्थित हुए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके सामने बहुत कुछ और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।